इसके पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बैलेंस शीट की थ्योरी देखी थी। अब इस वाली वीडियो में हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लेते हैं कि ये आप लोगों के पास जो दिया हुआ है ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इसके अकॉर्डिंग आपकी बैलेंस शीट बनती है। अगर आपको बैलेंस शीट बनाने में कोई भी क्वेरीज आती है तो वो आप कहाँ से देख सकते हैं, आपके फॉर्मेट में से देख के उस चीज़ को वहाँ पे आप प्रॉपरली सही कर सकते हो। तो इसके लिए कौन सा हम बैलेंस शीट का इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, रिसिप्ट और पेमेंट दिया हुआ है। जिससे पहले हमको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और उसी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमें बैलेंस शीट बनाना है। हमारे पास कैश इन हैंड है, सब्सक्रिप्शंस है, एडमिशन फी दिए हुए है, स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड किया हुआ है, ग्राउंड हायर किया है, सब्सक्रिप्शन टूर्नामेंट के लिए दिए गए, लाइफ मेंबरशिप फी है, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को रिसिप्ट और पेमेंट के इसमें दी हुई है। इसमें में क्या बनाना है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। उससे पहले जब हम असेट्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर वे, प्ले ग्राउंड जो था हमारा 5 लाख का था, कैश इन हैंड हमारे पास कितना था, 18,000 का था, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 85,000 था, प्रिंटिंग और स्टेशनरी 11,000 था, सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव हुए थे वो कितने थे हमारे पास, 28,000 थे। ठीक है, डोनेशंस एंड सरप्लस ऑन अकाउंट ऑफ टूर्नामेंट आर टू बी केप्ट इन रिजर्व फॉर परमानेंट पवेलियन। जो भी आपके डोनेशन और सरप्लस अगर आता है तो उसको हम टूर्नामेंट के उसमें रिजर्व करके रखेंगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन जो हमारे 31 मार्च के ड्यू थे वो कौन से थे, 42,000 थे। और जो हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल का हम क्या कितना लिखेंगे, 50% लिखेंगे। और जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जो अमाउंट है वो हमारा कैसा होगा, 30% का होगा। ठीक है, अब हम बनाते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर हमारे पास क्या था, हमारे पास जो अपकीप ऑफ फील्ड एंड पवेलियन था उसका एक्सपेंस कितना हुआ था, 1,15,000 को हुआ था। ये यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है, ये रहा अपकीप ऑफ फील्ड एंड पवेलियन कितना था, 1,15,000। नेक्स्ट था हमारा रेट्स एंड इंश्योरेंस। रेट्स एंड इंश्योरेंस हमारे पास कितने थे, 10,000। टेलीफोन आ जाएगा हमारा, पोस्टेज एंड कूरियर चार्जेस आ जाएंगे, फिर प्रिंटिंग और स्टेशनरी आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, जब हमने टेलीफोन, पोस्टेज एंड कूरियर चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जब हमने यहाँ पे लिखा है तो जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहाँ पे लिखा था हमारे पास, उसका ओपनिंग स्टॉक मतलब जो ओपनिंग अमाउंट था वो कितना दिया हुआ था, 11,000 ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ था जो हमारे पास अवेलेबल फॉर यूज़ था। तो हमने इसको क्या कर दिया, जो हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट था 26,000, उसको हमने कितने कर दिया, 11,000 उसमें ऐड कर दिया। तो हमारे पास कितना आएगा टोटल, 37,000। अब 37,000 का हम क्या करेंगे, 37,000 का हम जो है, ये जो हमारे पास 37,000 था इसका हमने ऑलरेडी हमको यहाँ पे लिखा हुआ था कि 30% ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वुड बी राइट ऑफ। ठीक है, तो हम 37,000 का 30% निकालते तो हमारे पास अमाउंट कितना आता है, 11,100। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा, 37,000 में से 11,100 को अगर जैसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, 25,900। और हमने स्टेशनरी कितनी कंज्यूम की है, 11,100 की। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एज इट इज़ आ जाएंगे, सेक्रेटरीज होनोरेरियम एज इट इज़ आ जाएगा, आपके ग्रास की जो सीट्स थे उसका जो एक्सपेंस हुआ था वो भी एज इट इज़ हो जाएगा। अब आप लोगों को स्पोर्ट्स मटेरियल आपने कंज्यूम किया था। ठीक है, तो स्पोर्ट्स मटेरियल आपने कितना कंज्यूम किया था, ओपनिंग स्टॉक आपके पास ऑलरेडी कितना दिया हुआ था, स्टॉक 85,000 का। ठीक है, फिर आपने उसमें कितना किया, परचेस किया स्टॉक मटेरियल का। तो आप लोगों ने स्पोर्ट्स मटेरियल कितना परचेस किया, 68,000। तो आप लोगों ने क्या है, इन दोनों चीज़ को प्लस कर दिया। और 1,53,000 को हमको कैसे लिखना था, 50% निकालना था स्पोर्ट्स मटेरियल का। तो 1,53,000 का अगर हम 50% निकालते हैं तो हमारे पास कितना आता है, क्लोजिंग स्टॉक 76,500, क्योंकि 1,53,000 इज़ हाफ ऑफ 76,000 ऑफ 500। तो 76,500 क्या है, इसका 50% अमाउंट भी निकला, उसका क्लोजिंग स्टॉक भी कैसा रहा, 76,500। ठीक है, अब हम जाएंगे इनकम साइड पे। तो हमारे पास क्या था, रेसिप्ट देखेंगे तो हमारे पास क्या थे, मेंबर के सब्सक्रिप्शंस थे। ठीक है, तो मेंबर के सब्सक्रिप्शंस कितने थे, 2,50,000। और हमारा सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना था 31 मार्च को, वो था 40,000। तो हमारा एक क्लोजिंग स्टॉक था तो हम इसको क्या कर दिया, 42,000 में प्लस कर दिया, क्योंकि ये 2015 का था। और जो हमारा ओपनिंग था आउटस्टैंडिंग, तो वो कितना था हमारा, 28,000 था। तो हम लोगों को रिसीव हुए थे ईयर के बिगनिंग में, मतलब 2014 में हमको रिसीव हुआ था, उसको हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया था। हमारे पास टोटल सब्सक्रिप्शंस कितने हुए थे,
4,000। हमारे पास एडमिशन फ़ी कितनी है 15,000। हमने स्पोर्ट्स मटेरियल कितना सेल किया था, ये रहा 2,500 का। और हमारे पास हॉल, रेंट का हॉल हमको कितना रिसीव हुआ है, रेंट ऑफ हॉल हमें कितना रिसीव हुआ है 28,000। ठीक है, नेक्स्ट जो रहेगा हमारा उसका, ये जो हमारा क्या बन गया, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया, जहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर जो था वो कम था एज़ कम्पेयर टू इनकम। हमारे पास इनकम कितनी थी 3,09,500 और हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने के हुए थे, यहाँ तक जो भी हमारा टोटल आएगा उसको हम 3,09,500 में से माइनस कर देंगे, तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ 52,400 का। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट निकल के आ गया एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इससे हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने के पहले सबसे पहले आप कौन से बनाओगे, 2014 के बनाओगे, जिसमें आपको बैंक ओवरड्राफ्ट ऑलरेडी दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था आपको बैंक ओवरड्राफ्ट, 16,000 ऑलरेडी आपके पास ये अमाउंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका 16,000 हो गया। उसमें फिर आप लोगों को यहाँ पे असेट्स आपके पास क्या गया थी, कैश इन हैंड था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस थे, स्पोर्ट्स मटेरियल आप लोगों ने स्टॉक था, प्रिंटिंग और स्टेशनरी थी, और आपके पास प्लेग्राउंड था। इन सारी चीज़ें क्या थी, हमारे पास असेट्स थे। अब असेट्स में से हमने क्या कर दिया, 16,000 को लेस कर दिया, तो हमारे पास कैपिटल और जनरल फंड कितना निकल के आएगा 6,26,000। जब हम 2015 का बनाएंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे कि हमारे पास कैपिटल फंड पिछले साल का कितना था। तो 2014 का जो हमारा कैपिटल फंड था वो कितना था 6,26,000। तो हमने क्या कर दिया, कैपिटल फंड में सरप्लस को ऐड कर दिया। सरप्लस कितना था हमारे पास 52,400, और हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फी उसको भी हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हमारे पास टोटल कैपिटल फंड कितने हो गए 6,98,400। अब हमारे पास क्या था, पवेलियन फंड था, जो भी हमारे डोनेशंस और जो हमारे टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस उसको हमें कहाँ पे ट्रांसफ़र करना था, पवेलियन फंड में ट्रांसफ़र करना था। तो हमारे पास डोनेशंस कितने हैं 6 लाख। ठीक है, अब डोनेशन हमारे पास 6 लाख है, तो हमको क्या निकाला है, टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस निकालने। ठीक है, तो हमारे पास क्या था कि सरप्लस फ्रॉम टूर्नामेंट। ठीक है, तो सरप्लस फ्रॉम टूर्नामेंट हमारे पास कैसे आया था, जो हमारे पास टूर्नामेंट था ये रहा हमारे टूर्नामेंट का अमाउंट। ठीक है, हमारे पास टूर्नामेंट के सब्सक्रिप्शंस कितने थे 62,000, और एट द सेम टाइम पे हमारे पास टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस कितने थे 40,000। तो 60 और 40 में से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास टूर्नामेंट का एक्सपेंसेस कितना हो गया 20,000। हमारे पास क्या है सरप्लस है, मतलब टूर्नामेंट के एक्सपेंस में हमारे पास प्रॉफिट है, और डोनेशन हमारा क्या था 6 लाख। तो ये कितना हो गया हमारा 6,20,000। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे, हमारे पास कैश इन हैंड कितना था 74,000। नेक्स्ट जो हमारे सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग थे इस साल के वो कितने थे हमारे पास 42,000। ठीक है, नेक्स्ट जो था वो हमारे पास था स्टॉक, जब हमने स्पोर्ट्स मटेरियल को क्या था परचेस किया था, तो वो हमारा कितना निकला था 76,500 जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था। नेक्स्ट जो था वो क्या था हमारे पास स्टॉक का हमारा प्रिंटिंग जो आया था, हमारे पास स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग कितना आया था, हमने 30% से निकाला था तो 25,900, तो उसको भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी थी 6 लाख, और हमारे पास प्लेग्राउंड कितना था 5 लाख। तो इन दोनों चीज़ों को जब हमने प्लस किया तो हमारा दोनों साइड का टोटल कैसा आया सेम आया। और बैलेंस शीट में हमेशा लायबिलिटीज़ और असेट साइड का जो टोटल रहता है वो हमेशा सेम आएगा, उसमें कहीं भी हम बैलेंसिंग फिगर को मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को और इजीली समझना है तो इसी चैप्टर में इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे जाके एक बार आप उसको इजीली समझ लेना। ओके, थैंक यू।